जय माँ दुर्गे। आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम और आप नवरात्रों का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, यानी कि हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और 17 अक्टूबर को नवरात्रि आने वाली है, तो आप सभी ने इसकी तैयारी पहले से ही कर ली होगी, जैसे कि पूजा की सभी सामग्री, व्रत में खाए जाने वाली जो भी चीज़ें होती है वो आपने पहले से ही घर में लानी स्टार्ट कर दी होगी। तो आप सब तैयारी में लग गए होंगे। नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं, इसके बारे में हम और आप इतना ही जानते हैं कि इसमें माता रानी के 9 रूपों की पूजा होती है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये तो एक अलग बात हुई। असलियत में नवरात्रे मनाए इसलिए जाते हैं क्योंकि इस समय पर हमारे पर्यावरण में बदलाव होते हैं। गर्मी से सर्दी शुरू होती है। हम नवरात्रे वैसे तो साल में 2 बार ही मनाते हैं, लेकिन नवरात्रे साल में 4 बार आते हैं, जो हर 3 महीने के बाद होते हैं। हम सिर्फ 2 बार के नवरात्रे मनाते हैं। अगर हम चारों नवरात्रों को मनाएं तो हम शायद बीमार ना हो कभी भी। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हर 3 महीने बाद जब मौसम परिवर्तन होता है, हमें हल्का भोजन लेना चाहिए, मौसम के हिसाब से अपना खान पान रखना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। जब मौसम बदलता है, बाहर तो बदलाव होता ही है, हमारे शरीर में अंदर भी बदलाव होता है। और इस बदलाव को करने के लिए हमारे शरीर को बहुत मेहनत करनी होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन परिवर्तन चलता रहता है। उस समय हमारे शरीर को मेहनत करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी हमें स्वस्थ भोजन और हल्का भोजन ही देता है। हम जंक फूड खाते हैं, उससे हमें एनर्जी नहीं मिलती है। जंक फूड को पचाने के लिए हमारे शरीर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। हल्के खाने को पचाने के लिए हमारे शरीर को कम मेहनत करनी होती है। इसीलिए बदलते हुए मौसम में हल्का भोजन करने की सलाह दी जाती है। नवरात्रों में भी इसीलिए हल्का भोजन, फलाहार आदि ऐसी चीज़ें खाने को कहा जाता है। अगर हम नवरात्रों में हल्का भोजन ग्रहण करें, भले ही हम उपवास ना करें, तो उससे हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा होता है। और यह फ़ायदा हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाने वाला होता है। वो क्यों? क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तो कभी भी मानसिक तनाव नहीं होगा। मानसिक तनाव नहीं होगा तो हम सभी कार्य को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बीमार नहीं होंगे तो बीमारी के उपचार के लिए पैसा भी बर्बाद नहीं होगा। हमें नवरात्रों में पूजा करने के साथ साथ खान पान का भी ध्यान रखना होगा। भले ही हम उपवास रखें या ना रखें, हिंदू धर्म ही नहीं, सभी धर्म के लोगों को